Good morning, students. In this class, we will construct tangent for a circle. Okay, this is the third topic of chapter construction of class 10th, and here we will construct tangent to a circle. So first case हम draw करेंगे when the point is on the circle, and second when the point is not on the circle, that is exterior. If the point is exterior, interior होने से तो होगा ही नहीं tangent. Okay, so we will construct that. So first come to the what tangent. Tangent क्या है देखो. Tangent is a line. It's a line which intersect the circle at a single point. जैसे कि suppose this is a circle. Tangent जो होगा ये एक लाइन होगा जो कि एक ही पॉइंट में टच करेगा. ओके, अगर ये दो पॉइंट में टच कर दिया तो दिस इज नॉट ए टैंजेंट, दिस विल बी ए सेकंड, दिस विल बी ए टैंजेंट. Tangent. So tangent is a line which touches the circle at any point, and the most importantly, if this is the center of the circle, this will be perpendicular to the radius at the point of contact. This point is known as point of contact. ये तुम्हारा सर्कल चैप्टर में है, देखो point of contact. तो tangent जिस पॉइंट में सर्कल को टच करेगा, that point is known as point of contact, and at this point, at the point of contact, the tangent is always perpendicular to the radius at that point. Okay, so tangent यही है and that will be always perpendicular. तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट में हम ड्रॉ करेंगे tangent when the point is on the circle. When the point is on the circle, तो कितना ड्रॉ कर पाएंगे एक ही पॉइंट में? एक ही पॉइंट में ओनली वन होगा. तो चलो हम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं. ओके, हाँ, तो द फर्स्ट केस इज लाइक दिस. tangent टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल. अगर ये देखो ये सर्कल है, आई हैव ड्रॉन दिस यूजिंग रूलर एंड कॉम्पासेस. कॉम्पास यूज करके हमें करना है. तो ये सर्कल का सेंटर है. इफ दिस इज नोन, हम अगर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर तो नोन ही होगा. तो हमें tangent ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल मतलब हम कहीं पे भी ऐसे पॉइंट ले सकते हैं. यहाँ पे भी सपोज दिस इज P, सपोज दिस इज Q, कहीं पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इजी. तो अगर हम P पॉइंट में एक tangent ड्रॉ करेंगे तो हाउ टू ड्रॉ दिस? इफ वी नीड टू ड्रॉ, तो फर्स्ट थिंग जो हमें करना है, रेडियस ड्रॉ कर लेना है. वी नो द tangent इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होगा P. वी हैव टू जॉइन दिस. OP इज द रेडियस. तो एज tangent इज परपेंडिकुलर, हम OP में क्या करेंगे, ये O है सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट P. ओके, सो परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, दैट फॉर्म्स 90 डिग्री. तो यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली. देखो तुम्हारे पास पेपर होगा, पेपर में आराम से तुम ड्रॉ कर पाओगे. Now let's join this two. Okay, so this line is, let's give the name AB. Okay, so AB is the tangent to OP radius. OP, tangent to OP at the point of P. तो हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तो एक ही जगह पे होगा ना. ओके, ओनली वन. Only one tangent can be drawn. Can be drawn if center is known to you. This is very easy one, and this may be 1 marks question maximum if center is known and tangent from a point on the circle.
एंड वी हैव टू ड्रॉ दिस वन. ये तुम्हारा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट. ये जो पॉइंट P हम ऑन द सर्कल लिए थे, ये पॉइंट हम एक्सटीरियर यहाँ पे या यहाँ पे अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट कहीं पे भी ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू दैट वन. In second case, tangent to a circle from an exterior point. ये second case है and this type of questions most of the times comes and हमें यहाँ पे draw करना है tangent from an exterior point. तो first let's take a draw a circle. First circle draw कर लेते हैं. अब any radius तुम लोगों को जो given होगा उसी radius में draw करना है. I am just drawing here using my own radius. This is the center. Okay. Randomly I am taking an exterior point P. Suppose this one point P, and I want to draw tangent from this point to this circle. Okay. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट्स जॉइन OP. तुम लोग को क्वेश्चन में ये P कितना डिस्टेंस में है वो भी दिया जाएगा, तो तुम अकॉर्डिंग टू दैट ड्रॉ कर लेना. ओके, आई हैव जस्ट जॉइन दिस 2 पॉइंट एंड ये कॉन्टिन्यूस लाइन देना है तुम्हें. ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग OP हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हमें OP का जो है उसका OP लेंथ का हाफ से ज़्यादा लेके हम ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड, above and below, from O as well as from P. एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो हम इसे ऐसे और एक बार इंटरसेक्ट करवाएंगे. देन वी हैव टू जॉइन दिस टू. ओके, आफ्टर गेटिंग द मिड पॉइंट ऑफ OP, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो दिस पॉइंट विल बी, सपोज दिस इज द पॉइंट A will be the midpoint of OP. So we have to draw another circle taking radius as OA. A को हम सेंटर लेके A को सेंटर लेके OA रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है. If you want, you can just take the arc only also. हम ऐसे पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कंप्लीट सर्कल भी चलेगा, या फिर तुम लोग चाहो तो ओनली ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए वो निकाल सकते हो. दिस 2 पॉइंट, वी नीड दिस 2 पॉइंट. ये जो सर्कल के साथ जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है, इसे हम डॉटेड लाइन ये वाला सर्कल को भी दे सकते हैं, ताकि दिस वन इज द ओरिजिनल वन एंड ये हम OA रेडियस या फिर AP रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ किए हैं. A point we got by drawing the perpendicular bisector and the mid point of OP. ओके, सो यहाँ पे हम ये नाम दे सकते हैं T डैश दे सकते हैं, T डैश. यू कैन गिव एनी अदर नेम एज वेल. तो ये दोनों पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमें जॉइन करना है PT के साथ एंड T डैश के साथ. दिस टू विल बी द रिक्वायर्ड टांजेंट. तो चलो जॉइन करते हैं ये दोनों को. एंड यू कैन एक्सटेंड दैट, ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो. PT इज द वन टांजेंट दैट वी रिक्वायर एंड PT डैश को फाइंड आउट करने के लिए हम P को जॉइन करना है T डैश के साथ. दिस इज T डैश.
Okay, now we got these two tangent. PT is one tangent, PT dash is the another tangent. PT and PT dash are required tangent. So how many tangents we can draw for any circle from an exterior point? There will be only two tangent. There will be only two tangent. Okay. And after this construction, we have to go for steps also. Steps हम जो किए हैं उसे लिख देंगे and justification as well. Okay. So after the construction, let's come to steps. Steps हमें लिखना पड़ता है while constructing. तो फर्स्ट स्टेप क्या क्या करना है हमें? We have to draw the circle. Circle is drawn with required radius. जो भी रेडियस है उसी हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे with the required radius. तुम रेडियस का जितना भी है मेंशन कर देना, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाट एवर इट में। अभी इन द सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है? प्लॉट द पॉइंट P। प्लॉट द पॉइंट P जितनी डिस्टेंस में है उतने डिस्टेंस में। अगर वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है तो वही लिखना है। प्लॉट द पॉइंट P, एक्सटीरियर पॉइंट, P। तुम P का नाम कुछ और भी दे सकते हो। एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस पे हमें लिखना है। ठीक है, वो पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे? जॉइन P विथ द पॉइंट, द एक्सटीरियर पॉइंट विथ O। O क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेंटर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम क्या किए? आफ्टर गेटिंग OP, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। ओके, we got A point. A is midpoint of OP। ये हमें कैसे मिला? by drawing the perpendicular bisector। then फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? draw a circle with radius OA, draw another circle with कितने रेडियस? with radius OA। ये OA को लेके हम एक OA को रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ की। ड्रॉ एन अनदर सर्कल विद रेडियस OA, और उसकी जगह में तुम AP भी लिख सकते हो। विथ सेंटर हम किसे लेके ड्रॉ किए हैं? विथ सेंटर, विथ AH सेंटर, विथ A पॉइंट AH सेंटर, with AH center। and after this हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को the point T and T dash मिला। and the point and T dash is the intersection of both the circles। हमें मिला, we got point T and T dash। and ये दोनों पॉइंट क्या है? T and T dash जो है इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट ऑफ बोथ द सर्कल ऑफ द सर्कल्स। यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है T एंड T डैश है। देन टांजेंट्स क्या है? नाउ जॉइन PT and PT dash, PT and PT dash, they are the required tangent। They are the required tangent
ये दोनों रिक्वायर्ड टांजेंट है। तो स्टेप्स देखो इजी है, व्हाट एवर यू हैव ड्रॉन जस्ट यू हैव टू राइट हियर एंड इफ यू नो द लेंथ ऑफ पी टी एंड पी टी डैश विल बी ऑलवेज सेम। ये सर्कल का एक थ्योरम है। द टांजेंट एंड टांजेंट का लेंथ मतलब क्या होगा, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ये पी टी एंड पी टी डैश को बोला जाएगा लेंथ ऑफ द टांजेंट। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ये दोनों पी टी एंड और पी टी डैश ये दोनों इक्वल होंगे उनका लेंथ एंड दे आर नोन एज लेंथ ऑफ द टांजेंट। यहाँ पे टांजेंट खत्म हो जाएगा P से स्टार्ट करके T तक। PT is the length of PT will be always PT dash. Sometimes in some questions you have to measure this length PT, measure करना पड़ता है और लिखना पड़ता है. So go through the question. So justification, how we can prove that this is the PT is the tangent. So यहाँ पे मैं justification very easy है, मैं यहाँ पे justification लिख देती हूँ. Justification. देखो इन दिस सर्कल, ये जो ग्रेटर सर्कल है यहाँ पे हम ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं OT, यहाँ पे OT ड्रॉ कर लेते हैं. OT इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल जो कि ओरिजिनली गिवन था. PT द लेंथ ऑफ द टांजेंट है. जस्ट सी द ग्रेटर सर्कल. ये सर्कल में देखो OP क्या है? OP इज डायमीटर है एंड OTP जो एंगल है वो सेमी सर्कल का एंगल है. द एंगल फॉर्म बाय द सेमी सर्कल. तो ये एज दिस इज फॉर्म ऑन सेमी सर्कल तो ये तो पूरा 90 डिग्री होगा. ओके एंड एज दिस इज 90 डिग्री OT विल बी परपेंडिकुलर टू PT and if that is perpendicular that will be the tangent. So I am writing here OP is the diameter in this circle 2 में लिख देती हूँ ऑफ सर्कल 2. वो OP एक डायमीटर है मतलब दैट इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ 2 पार्ट्स. मतलब ये तुम्हारा एक पार्ट तुम्हारा एक सेमी सर्कल एंड द लोअर पार्ट इज आल्सो सेमी सर्कल एंड एंगल OTP सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ड है. सो दैट इज इक्वल्स टू द एंगल बेस्ड ऑन सेमी सर्कल 90 डिग्री है. दैट मीन्स अगर ये 90 डिग्री है दैट्स इम्प्लाइज OT इज परपेंडिकुलर टू PT and that implies PT is a tangent at T. Tangent at T. वो सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि PT डैश भी एक tangent है. सिमिलरली PT डैश is also a tangent. देखो ये सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ड है इसलिए वो 90 डिग्री हुआ और 90 डिग्री हुआ दैट्स व्हाई दैट इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर हुआ इसलिए वो टांजेंट है. एंड ऐसे हम एक जैसे दिखा दिए टांजेंट है. सिमिलरली हम सेकंड वाला PT डैश इज आल्सो ए टांजेंट. तो प्रोसेस इजी है, तुम आराम से ड्रॉ कर सकते हो. ये जनरल हम केस में ड्रॉ किए हैं, हम एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं. ओके थैंक यू. Students, there is a question, if the center of the circle is not known to you, how to draw tangent? So I have written here, just to go through this, how to draw tangent when the center of the circle is not known. unknown तुम्हें पता नहीं है, not known unknown सेम है. तो center of the circle पता होगा तो हम लोग earlier क्लास में देखे हैं कि अभी देखे हैं कि कैसे हम on the point on the circle होने से भी ड्रॉ कर सकते हैं tangent एंड एक्सटीरियर पॉइंट होने से भी ड्रॉ कर सकते हैं. बट सर्कल का सेंटर ही पता नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग अगर पता नहीं है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे निकालेंगे. तो देखो बच्चों, सपोज दिस इज सर्कल, मैं ये रॉबली बता देती हूँ. देखो ये सर्कल है, हमें सेंटर पता नहीं है. कहाँ पे सेंटर है कोई कुछ पता नहीं है, नो आइडिया अबाउट दैट.
तो हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर, सेंटर निकालने के लिए हम एनी टू कॉर्ड ड्रॉ करेंगे एंड कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एज यू नो द परपेंडिकुलर, द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है कॉर्ड का परपेंडिकुलर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सारे कॉर्ड का सेम है, तो हम क्या करेंगे, दो कॉर्ड ले जाएंगे एंड दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पाने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ करूँगी और एक कॉर्ड सपोज सी डी, सपोज सी डी है, तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। हम कंपास में करते हैं, ऐसे जैसे करते हैं वैसे तुम कर लेना बच्चों। यहाँ पे देखो हाफ से ज़्यादा हो, अगर सेंटर मिल जाएगा तो हम अर्लियर नोन प्रोसेस में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एज वी नो कि इंटीरियर में ही आएगा सेंटर ऑफ द सर्कल, तो पीछे ज़्यादा एक्सटेंड करने का ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू प्रोड्यूस। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस में ड्रॉ कर रही हूँ फ्रॉम सी। ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये दोनों का लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। ये रॉफ सर्कल था तो यहाँ पे आ रहा है, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो तुम ऐसे पहले टू कॉर्ड लेके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके सेंटर फाइंड आउट करोगे एंड नोन प्रोसेस में कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर तुम ये जो अननोन सेंटर के लिए अलग प्रोसेस है, ऑन द सर्कल के लिए, ऑन द पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑन द सर्कल के लिए भी है और एक्सटीरियर पॉइंट के लिए भी है। हम नेक्स्ट क्लासेस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एंड गो थ्रू द स्टेप्स ऑलवेज। थैंक यू।